पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश शेट्टी, शिवसेना नेता राजुल पटेल और बीजेपी के नेता शाइना एनसी जुड़ रही हैं। आप तीनों का स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे शेट्टी साहब, जो खबरें आ रही है, जाहिर है इस तरह की खबरें हुआ करती है समाज में, लेकिन कुछ मीडिया के जरिए सामने आ पाती है। मुख्यमंत्री का ये जिला है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का काफी आभार मानता हूं कि उन्होंने ये प्रकट जो हुआ है, पीड़ित महिला का पूरा दर्द भरी कहानी है, वो पूरे देश के सामने लेके आए। और वो कार्यकर्ता जिन्होंने उस मौके पे जाके महिला का मदद की और उन्होंने जो सामने वाले जो लोग हैं देसाई परिवार है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। और कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, नैन्सी मैडम वहां पे बीजेपी का, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इस तरीके के वारदात को समर्थन नहीं करेगा। हमारी मांग है, जिस तरह आपके टीवी स्क्रीन में अभी वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा कि ताबड़तोड़ पूरी जांच होगी इस पे, और सच से सच ये जिन्होंने भी ये महिला के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजुल जी, नेताओं को जनता का सेवक माना जाता है, ऐसे मामले चौथे स्तंभ मीडिया के जरिए बाहर आती है, बाकी स्तंभ क्या कर रहे हैं? आपको जनसेवक माना जाता है, क्या लगता नहीं इस बाबत नेताएं कुछ ठंडे पड़ रहे हैं, सुस्त पड़ रहे हैं? सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के जो सीनियर पीआई है, आचार संहिता चल रहा है, नहीं तो मैं मांग करूंगा कि, क्योंकि मैं इसको राजनीति रंग नहीं देना चाहता, वहां का जो भी सीनियर पीआई उसको ताबड़तोड़ राजीनामा देना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ी जिस भी एरिया में क्राइम होता है, वहां का सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वह उसके जिम्मेदार होता है। बेचारे लोग अपने कंप्लेन लेके जाते हैं सीनियर पीआई के पास, वहां पे एक एफआईआर या एनसी भी लिया नहीं जाता। फक्त एक डायरी बना के कहा जाता कि हम कार्रवाई करेंगे, ताकि दूसरे पार्टी से बुला के उनसे पैसे लूटा जाए। तो जो भी कार्रवाई होना चाहिए सीनियर पीआई के। बाकी पार्टियां क्यों नहीं फिलहाल कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही इस पूरे? मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन को बताती हूँ कि आज भले आज कितना भी रहने दो, कांग्रेस को आड़े हाथ लेने की जरूरत नहीं। कांग्रेस खुद फंसते जा रही है अपनी जालों में। आज मुझे बताइए कि कांग्रेस ने आज तक अभी उन्होंने बताया कि हमने 50% महिलाओं का आरक्षण किया, हम दलितों के बाजू से हैं। ये सब जो काम करते हैं ना, वो खाली वोटों के लिए करते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। आज आपको बताती हूँ ना कि यहाँ पे ये दलित महिला पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, और कहाँ है मुख्यमंत्री? आज हम लोग सोच रहे हैं आज, और दूसरे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के, हमारे पक्ष के लोग जो सातारा में, नक्की उस महिला को मिलेंगे, और उससे हम लोग, मैं खुद महिला होने के नाते अगर वक्त आया ऐसा, तो उस महिला की मदद के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन आज मैं, अभी सेठी जी भी बोले, वैसे मैं भी वही कहूंगी कि मीडिया का यहाँ पे आभार मानना चाहिए कि एक गरीब और दलित महिला पे जो अत्याचार हो रहा है, उस महिला का आवाज आप लोग निकाल रहे हैं, आवाज उनका आप जो सबल कर रहे हैं, उस महिला को जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति जो आप उठा रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। चलिए हम शाइना जी से बात करते हैं। शाइना जी, आप खुद एक समाज सेविका रह चुकी हैं, फिर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में आई हैं। क्या हो रहा है आखिर, चूंकि आप समाज से जुड़ी हुई हैं, विपक्ष में आप बनी हुई हैं, इस मामले को लेकर आप क्या करने वाली हैं? सबसे पहले मैं एक महिला होने के नाते बहुत अफसोस करती हूँ कि महाराष्ट्र प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं। यहाँ ये केस में मीडिया ने सामने लाया है कि दलित महिला के साथ क्या अत्याचार होता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले जो सरकार है यहाँ कांग्रेस एनसीपी की, प्रतिक्रिया हमेशा लेट आती है, जांच में इतना वक्त बिताते हैं। सीएम ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ये बावजूद के ये क्षेत्र जो है उनका है, उनका कोई बयान नहीं आया है। दूसरा सवाल जरूर उठता है कि महाराष्ट्र प्रदेश जो जात पात और दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, आई थिंक इमीडिएटली ये देसाई को सेक्शन प्रिवेंशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज एक्ट में बुक करना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। हम सब यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक हम राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं देखते हैं और जब तक ये नहीं सबूत आता है कि सरकार करना चाहती है, मुझे नहीं लगता है कि महिला कभी भी सुरक्षित रहेगी महाराष्ट्र में। जब ये मीडिया ने कल TV9 के द्वारा सबके सामने लाया, तब से अब तक सीएम सिर्फ इलेक्शन में हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, होम डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि तुरंत जो गुनहगार हैं उनको बुक किया जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो हम भविष्य में देखते हैं कि महिलाओं जो है और खास से दलित महिला सुरक्षित रहे महाराष्ट्र प्रदेश में। शाइना, हमने
देखा है सीटों के बंटवारों को लेकर काफी बैठक हुई है, बातचीत हुई, लेकिन महिला विकास को लेकर अमूमन आवंटन किए जाते हैं कितने रकम, लेकिन सुरक्षा के मामले में दलितों को कुछ भी नहीं मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं एक ढंग से स्वागत करती हूं, क्योंकि ये 50% आरक्षण के बाद जो महिला सत्ता में बैठेगी वो जरूर देखेंगे, हर एक पार्टी से देखेंगे कि महिला सुरक्षित हो, महिला के जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो। कि यहाँ जो निकम्मी सरकार बैठी है वो सिर्फ बयान देते जाएंगे और यहाँ झूठा आश्वासन देते जाएंगे, लेकिन कितना वक्त उन्होंने बिताया है और कितने सारे उदाहरण दे सकते हैं। ना सिर्फ सतारा का केस, बलात्कार के इतने केसेस पेंडेंट है, इतने सारे केसेस हैं जो हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं देखा है हमने महाराष्ट्र में। शेट्टी साहब क्या जवाब देंगे आप इस पे? देखिए, मैं मैडम से इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। सभी पार्टी के लोग उस पीड़ित महिला के साथ है। और जहां तक शासन का उन्होंने सवाल उठाया, भारत देश ने उनके एनडीए सरकार को 5 साल दिया, उस 5 साल में इन्होंने क्या क्या कमाल किए और इसलिए उनको घर बैठना पड़ा है, वो भूले नहीं। और उसके माध्यम पे ही लोग चुनाव पे वोट डालते हैं और रिपीटेडली यूपी को 2 बार चुन के दिया है और महाराष्ट्र में भी वही दोहराया गया है। एक सीधा लेकिन सा फिलहाल सवाल शेट्टी है, साहब क्या यह मामला महिला आज ज्यादा सुरक्षित थे या 5 साल पहले? ऐसा कोई साफ नहीं है कि आपकी जब सरकार बीजेपी की थी तभी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। जहां पे भी ऐसे इस तरीके का व्यवहार महिला के साथ होगा तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन शेट्टी साहब, सरकार किसी की भी नैन्सी जी ने कहा कि अभी महिला को सरकार ने सुरक्षा कुछ जो कि एक्शन पिछले नहीं वर्ष से लिया, है। उसमें मैं जवाब देता हूं। वर्षाताई गायकवाड़ जी ने पूरी जांच की, फुल कमिटी बिठाई है और उस पर और उन्होंने कहा गुने दाखिल नहीं हुए। वो अपने बराबर से जानकारी ले डिबेट पे आया करे, वहां पे ऑलरेडी उनके ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं और आज वो आज कोर्ट में उनका पेशगी भी है। तो ये मत कहिए कि गुना दाखिल नहीं हुआ है। मैडम को मैं इंफॉर्म करना चाहता हूँ, ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लिया जा साहब, पर ये पूरे मामले तभी सामने आते जब मीडिया में ये खबर आती है। जाहिर से ऐसे कितने और भी मामले होते हैं। क्या बिल्कुल मैं मीडिया का तो अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह नैन्सी जी कह रही है, आज पुलिस स्टेशन में, मैं मुलुंड विधानसभा से रिप्रेजेंट करता हूँ, वहां पे भी तक नेता इंटरफियर नहीं करता है, वहां पे भी पुलिस कंप्लेन लेती नहीं है। पुलिस की जो मेंटालिटी है इसको चेंज करना चाहिए। होम मिनिस्टर को स्ट्रिक्ट निर्देश देना पड़ेगा कि जब आपके पास पुलिस स्टेशन में कोई भी लोग कंप्लेन के लिए आता है, इमीडिएट एनसी लेके उसका कार्रवाई किया जाए। शेट्टी साहब, यानी पुलिस सरकार के तहत है या सरकार पुलिस के तहत है? मगर पुलिस के ऊपर होम मिनिस्ट्री का ज्यादा प्रभाव होता है जो एनसीपी खाते के ऊपर है। और मैं तो अपनी मुलुंड की घटना परसों की बता रहा हूं। एक महिला, जिस तरह ये इंसिडेंट है उसी तरीके का इंसिडेंट है। जब उसको कलेक्टर ऑर्डर दिया कि आपका जो झोपड़ा तोड़ा गया है वो इलीगल है, तो आप फिर से जाके बनाइए, तो उस महिला के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है और एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन में जाती है तो सीनियर पीआई उठा के वो पेपर, जिसका विरोध हमारे 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने किया और उस बिल्डर को बुक किया गया। तो जहां के भी स्थानिक लोगों को ये समस्या आती है, वहां का स्थानिक कार्यकर्ता और नेता का काम है कि वहां पे जाके जो भी पुलिस इंस्पेक्टर या सीनियर पीआई बराबर से अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चलिए, इसी बीच एक खबर आ रही है, गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे राजुल जी कि पूरा मामला दिख रहा है महिला विकास से जुड़ा हुआ है, काफी कुछ घोषणाएं की जाती है, चुनाव से पहले ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव से पहले कम से कम नेता कुछ जरूर करते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं पर्याप्त दबाव नहीं बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कांग्रेस पूरे मामले को लेकर? नहीं, दबाव की बात नहीं है। यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, अभी बता रहे हैं कि वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पे कहा है कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। ये वर्षा गायकवाड़ बोल रही है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री खुद का जिला है। मुख्यमंत्री जी ने कहाँ कोई बयान दिया, कहाँ कोई जागे हैं? मुख्यमंत्री जी कुछ पढ़ी है ना, होम मिनिस्टर को पढ़ी है। ये पुलिस को बता रहे हैं कि सीनियर पुलिस गुनहगार है, सीनियर पुलिस से ये करना चाहिए। लेकिन सीनियर पुलिस किसके अंडर? सीनियर पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट आता है होम मिनिस्टर के अंदर। होम मिनिस्टर ने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे होम मिनिस्टर ने, और होम मिनिस्टर ने दूसरी एक बात, तुम फास्ट लेने की बात कर रहे हो, लेकिन आप केस भी देखिए, केस में भी नहीं तो कलम लगाई गई होगी, सामने देसाई परिवार छूट जाएगा, ऐसी कलम भी लगाई होगी इन्होंने सही में देखेंगे तो दलित महिला पे जिस तरह से ने कहा, वैसे दलित महिला पे जो अत्याचार हुआ है, एट्रोसिटी
लगानी चाहिए, तब उनको मालूम पड़ेगा कि ये दलित महिला पे हमने कैसे अत्याचार किया। और आज देसाई परिवार की अगर बेटी गई है तो उनकी बेटी का ही उतना, आज इस महिला को इस तरह से मार, से मैं यही कहूंगी कि इस सरकार भले कितनी अपने मत की आचार, लेकिन सुरक्षित नहीं। चाइना के समाज सेवा के तहत काफी काम हुआ है, ऐसे कई आंकड़े आपके सामने आएंगे दलित उत्पीड़न मामलों को लेकर। ऐसा क्या आपको याद आता है जहां पे उन आरोपियों पे कार्रवाई की गई हो कभी भी किसी कार्यक्रम? देखिए, अब जैसे मैंने कहा, जो राजनीतिक शक्ति हो तो तुरंत कार्रवाई होती है, यहाँ कोई नहीं देता है, प्रतिक्रिया कोई नहीं देता है। और यहाँ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, जहां देसाई परिवार के गुनहगार हैं, तुरंत आप बुक कर सकते हैं। आपने सिर्फ बयान दिया है, एक्शन नहीं देखा है। एक्शन करना है और दिखाना है तो 24 घंटे में इनको असर कर सकते हैं आप। जब तक सवाल है समाज का, मैं जरूर मानती हूँ जात पात का ये भेदभाव जो है, जहां ये इसमें हमने देखा है कि एक मराठा लड़की है, इसमें ये दलित महिला को एक ढंग से नंगा करके मारते हैं और सबके सामने, ये बहुत ही खतरा है समाज के लिए और पूरे देश के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं 21वीं सदी में? हम सिर्फ जात पात के पीछे और ऐसे करते जाएंगे लोगों के ऊपर, तो एक ढंग से इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता, सोचना चाहिए कि हम किस तरफ चल रहे हैं, प्रगति और या पीछे के तरफ। जहां तक जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल सही, सिर्फ पुलिस को बोलना कि सेंसिटिव नहीं है और पुलिस बयान लिखती है, लेकिन पुलिस आता है किसके नीचे? होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री क्या करती है? बार बार ऐसे केस सामने आते हैं मीडिया द्वारा, तो उनको तुरंत कोई प्रतिक्रिया और एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल, इसी मुद्दे पे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Andhra Pradesh. Welcome to the CII Partnership Summit 2012. खबरों में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से चीरहरण हुआ है, 7 से कई हद से हमारे साथ तमाम नेतागण जुड़े हुए हैं। हम राकेश शेट्टी से जाना चाहेंगे, पक्ष से सवाल पहले पूछा जाएगा कि अब तक आदिवासी महिलाओं के विकास का जो भी आंकड़े गिराए जाते हैं, कोई ऐसा वाकया आप हमारे सामने पेश करते हैं जहां पे महिलाओं के विकास को लेकर आपने जो कुछ किया है न्याय की जगह है? सबसे पहले मैं अभी एनसी जी ने बात किया महिला के ऊपर, मत केस इनके ऊपर बनता है और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर तो जो चार्जेस है और जब तक वो अरेस्ट के 24 घंटे में ऑलरेडी अरेस्टेड परिवार का कोर्ट में पेशगी है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे उन्होंने कहा कि वो छूट जाएंगे, तो अपने होम डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि इतने स्ट्रिक्ट कलम लगाना चाहिए कि अवेलेबल ऑफेंस हो, ताकि वो जो महिला जो अभी टीवी दिखा रहे जिसके ऊपर अत्याचार है, ऐसे कई प्रोसिक्यूशन डिफेंस रहता है जो काफी लचर होता है, जिसकी वजह से तमाम केस पड़ जाते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए। तमाम लोग तो है, कानून आपको बनाना पड़ेगा। जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। जब तक जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी क्राइम करता है, कोर्ट चले जाता है, अच्छा वकील तो उसका बेल हो जाता है, और जब नॉन अवेलेबल ऑफेंस होने के बाद आपको दो गारंटर आपको बेल होता है। इसके क्या हो गया, क्रिमिनल को बहुत एंश्योर्ड कि में जाऊंगा इमीडिएट छूट जाऊंगा, मेरा अच्छा पैसा है तो मैं मैनेज कर सकता हूं। कानून सख्त बना है मेरे समर्थन। यानी ढाक के 3 वाली बात हो गई ना, क्या होता है बातचीत के बावजूद हम जिस और निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, इससे साफ लगता है कि महिला उत्पीड़न के मामले, वो चाहे गरीबों
लेकर, मजलूमों को लेकर न्याय नहीं मिलने वाली उनको? मैं एक साधारण चाहती हूँ, राजनीति को छोड़ ये दलित महिला का क्या कसूर है? जो कोई मुझे ये जवाब दे मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। उसके बेटे को प्यार करता मराठा लड़की के साथ, और ये मुद्दा को लेके 15 लोग देसाई परिवार के आते हैं, साथ साथ महिला जो मां है उसको मारते हैं, पीटते हैं, नंगा करते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कानून कायदा जरूर है, लेकिन कभी कभी मैंने राजनीतिक शक्ति की क्यों बात की है, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं जहां होम डिपार्टमेंट को तुरंत आदेश देना चाहिए, और वो आदेश देते हैं, हमको सब पता है कि प्रोसिक्यूशन भी सही काम कर ले मिलता है। आप देखिए हम पूरे देश में 2G से केस में एक्सेप्शन हो सकता है, जहां लोग जेल में हैं 1 महीना। ये केस क्या कुछ कम है? दलितों के साथ जिस ढंग से महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहे हैं, और यहाँ एक प्रोविजन है अट्रॉसिटीज एक्ट की, आप सिर्फ बयान देने वाले हैं और वर्षा सिर्फ कहने वाली है कि करना चाहिए और फिर खत्म होता है मुद्दा। अब तक महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इलेक्शन से बड़ा मुद्दा है। तो सिर्फ वोट बैंक की मत सोचिए, आपको बयान दीजिए, आपके प्रदेश को सहानुभूति दीजिए, और ये पूरे परिवार के तरफ आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप तीनों का, राजू जी और शाइना। बातचीत करने के सवाल यूं ही कि महिला को लेकर गरीब मजलूमों के लिए कुछ कि फिलहाल वक्त अभी के वक्त सामने अगर कोई नेता तरह से अगर उनकी सेवा को लेकर सामने नहीं आता, जाहिर इस सवाल उठता है कि आखिर अपनी सुरक्षा को लेकर एक आम गरीब महिला जाए तो कहाँ जाए। खबरों में आगे बढ़ते अब